नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होगी। हमारे रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ के ट्विटर हैंडल ने काफी सारे सरकारी हैंडल्स ने ये वीडियो शेयर करी है और हर जगह ये लिखा था कि डीआरडीओ कंडक्ट्स ए सक्सेसफुल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। नाउ दूर से देखने में कई लोगों को समझ नहीं आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दिखने में तो बहुत इंप्रेसिव था। लग रहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है, बट ये टेस्ट किया क्यों गया है? इस टेस्ट में हम आखिर टेस्ट कर क्या रहे हैं? मैंने सोशल मीडिया पर देखा, कुछ लोग थे, उन्होंने ये समझ लिया कि इस टेस्ट में जो अचानक से सीड बाहर निकल रही है, यहाँ पे कोई रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग था, कोई असली आदमी था, कोई आईएएफ का या कोई डीआरडीओ का कोई आदमी था और उसने वॉलंटियर किया ये टेस्ट के लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, इस टेस्ट में जो आप देख रहे हैं, सडनली जो सीट इजेक्ट होती है और दूर से लग रहा है कि कोई ये यहाँ पे इंडिविजुअल है, ये बस एक मैनिक्विन है, बस एक डमी है, कोई रियल यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट करके भारत एक बहुत ज्यादा एलीट क्लब में आ चुका है। दुनिया में बहुत कम देश है, परहैप्स आप कह सकते हैं यूएस और रशिया के अलावा ज्यादा एविडेंस है नहीं कि किसी और कंट्री ने इस टाइप का टेस्ट किया है। सीक्रेसी में किया हो वो अलग बात है, मगर परहैप्स दुनिया में सिर्फ 3 या 4 देश ही हैं जिन्होंने इस टाइप का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट किया है एक फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम के लिए। और यहां पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 800 किलोमीटर की स्पीड पे ये टेस्ट क्यों किया गया है, क्यों इस टेस्ट की मदद से हो सकता है कि भविष्य में हमारे जो फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं इनकी जान बच पाए और इवेंचुअली भारत खुद की एक इजेक्शन सीट भी बना सकता है। इस रास्ते पर धीरे धीरे भारत चल पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, सब कुछ आपको समझाता हूं सरल भाषा में। ना ये आपके सामने क्लासिक फोटो है एक F-16 फाइटर जेट की, और इधर आप देख पाओगे जो पायलट है ये इजेक्शन कर रहा है, ये बाहर निकल रहा है इस फाइटर जेट से। और ये जो सुविधा है ये पिछले कुछ दशकों में ही आई है। उससे पहले इजेक्शन सीट की ऑप्शंस फाइटर जेट्स में लंबे समय तक नहीं थी। तो काफी बार क्या होता था, अगर पायलट बैठा है प्लेन पर, प्लेन को कुछ अटैक हो गया, प्लेन नीचे गिरने वाला है, तो पायलट अनफॉर्चुनेटली साथ में ही मारा जाता था। पायलट के पास ऑप्शन नहीं होती थी कि वो भी कुछ कूद जाए या फिर खुद को बचा ले। बट इजेक्शन सीट की मदद से ओवर द इयर्स बहुत सारे फाइटर जेट्स अपनी जान बचा पाए हैं। अब ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा इजेक्शन सीट, तो उनका मेन फोकस रहता है सीट पर। अब इजेक्शन सीट बनाने वाली एक बहुत ही फेमस यूके की कंपनी है मार्टिन बेकर। दुनिया में ज़्यादातर जो फाइटर जेट्स हैं ये मार्टिन बेकर की ही सीट यूज़ करते हैं। इंडिया का भी जो तेजस फाइटर जेट है वो भी आप अगर देखोगे तो मार्टिन बेकर की सीट का ही यूज़ करता है। मार्टिन बेकर MK-16 सीट यूज़ होती है HAL तेजस में, चाहे तेजस का फाइटर जेट हो या फिर JF-17 थंडर हो, दोनों में ही ये मार्टिन बेकर की सीट यूज की जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, मार्टिन बेकर का एक मार्केटिंग टैक्टिक ये है, दुनिया में कभी भी जब कोई प्लेन का हादसा होता है और वहां पे फाइटर जेट का जो पायलट है वो खुद को बचा लेता है इनकी इजेक्शन सीट से, ये झट से ट्वीट करते हैं कि देखिए 7,802 फाइटर जेट पायलट लाइव्स सेव्ड बाय मार्टिन बेकर। ये कह रहे हैं कि इतने जो फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं इनकी जान हम बचा चुके हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बीच में 1 साल पहले पाकिस्तान के साथ एक अजीब सा केस हुआ था। इनका एक प्लेन क्रैश हुआ था, पाकिस्तान ने छुपाने का प्रयास किया मगर मार्टिन बेकर ने ट्वीट कर दी जिससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि इनका प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद से लग रहा है कि पाकिस्तान ने मार्टिन बेकर को स्पेसिफिकली कहा है कि जब हमारे प्लेन क्रैश होते हैं तो इस पर ट्वीट मत कर दिया करो। और इसलिए देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ना मार्टिन बेकर का जो ये नंबर है ये तो बढ़ता गया, मगर काफी जगह इन लोगों ने मेंशन नहीं किया कौन सा फाइटर जेट क्रैश हुआ है। ना ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अब इस वीडियो को देखकर ये अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा ठीक है, तो बेसिकली हम मार्टिन बेकर पे निर्भरता खत्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि खुद की हम इजेक्शन सीट बनाएं। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट हुआ है ना, इसमें भी जो सीट यहाँ पर यूज करी गई है, जो लग रहा है दूर से, ये भी मार्टिन बेकर की ही सीट है। यहाँ पे जो हम टेस्ट कर रहे हैं ये इजेक्शन सिस्टम का टेस्ट किया गया है। आपको समझना होगा, देखो एक तो होता है कि सीट में पैराशूट होता है और वेरियस और फैसिलिटीज होती हैं। सीट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, सीट स्ट्रांग होनी चाहिए, जो पायलट है उसको बिल्कुल सेव रखे, इस टाइप की सीट होनी चाहिए। बट प्लेन में ऐसा मैकेनिज्म भी डालना कि झट से जो ऊपर का ये वाला पार्ट है ना ये ओपन हो जाए, बूम, और सीधा पायलट को निकलने का मौका मिले, ये सिस्टम मार्टिन बेकर बना के नहीं देता। ये सिस्टम हर फाइटर जेट में अलग से होता है। ये हम देखिए भारत में कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम हमारे प्लेन्स में हो, चाहे कल को कोई भी सीट लगाएं,
मार्टिन बेकर की लगाएं। कल को कोई मान लीजिए स्वदेशी ब्रांड आ जाता है, वो कहता है कि मार्टिन बेकर की जगह हमारी सीट यूज करिए, उनकी सीट हम लगाएं। जो मेन सिस्टम है ये प्रॉपरली काम करना चाहिए, क्योंकि इसी से हम पायलट की जान बचा पाएंगे। इधर आप देख पाओगे यहाँ पे, तो ये जो हमने देखा है यहाँ पर, इससे बिल्कुल जो पायलट की जान है ये बच गई है। ये अगेन ये एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक मैनिक्विन यहाँ पर था। बस हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं इस टेस्ट से कि भारत के पास अब ये टेक्निक है कि हम बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट इजेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं अपने प्लेन्स के लिए। अब एक बार यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अच्छा इसके लिए यही टेस्ट करना होता है, ये जहाँ पर एक तरीके से स्लज की लगा रखी है, पीछे रॉकेट लगा रखा है 800 किलोमीटर की स्पीड से, ये जो पूरा फ्रंट पार्ट है एक फाइटर जेट प्लेन का ही आगे जा रहा है। नहीं, यूजुअली ना स्टैटिक तरीके से ये टेस्ट किया जाता था। यूजुअली ज़्यादातर जो देश हैं ये स्टैटिक तरीके से करते हैं। ये जो भारत ने टेस्ट किया है ना, ये आप कह लीजिए ज़्यादा फुल प्रूफ और रियल लाइफ मेथड है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा ही होगा। रियलिटी में जब एक फाइटर जेट को फ्लाई किया जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से वो फाइटर जेट आगे बढ़ रहा होता है और पायलट को इसी वेलोसिटी के साथ खुद को बाहर निकालना होता है एक इजेक्शन सीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये टेस्ट करना कि रियल टाइम सिनेरियो में हमारा जो इजेक्शन सीट का सिस्टम है ये कैसे काम करता है। तो ये हमने प्रॉपरली करके दिखाया है और आई एम प्रीटी श्योर भारत के इस टेस्ट को देखकर बहुत सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड ये इंटरेस्टेड होंगी कि धीरे धीरे भारत के जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इंप्रूव होते जा रहे हैं। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सरल भाषा में मैंने आपको समझाई है, ताकि अब हम दोनों मिलकर जो रक्षा मंत्रालय की नोटिफिकेशन है जब पढ़े ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाए। अब देख पाओगे डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। टेस्ट किसका हुआ है? फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है ये टेस्ट चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इन लोगों की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है और यहां पे आप देख पाओगे हमने टेस्ट से वैलिडेट किया है कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग एंड कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी। ये तीन चीजें प्रॉपर्ली टेस्ट करी गई है। द टेस्ट वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि ऑब्वियसली एचएएल को ये सारा डेटा चाहिए होगा, कल को फ्यूचर में प्लेन वो बनाएंगे। तो जो टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हमारे फ्यूचर के प्लेन्स बनेंगे, जिससे हमारे पायलट्स रिलेटिवली सेफर रहें। और आगे आप देख पाओगे लिखा है दिस कॉम्प्लेक्स डायनामिक टेस्ट places India in an elite club of nations with advanced in-house escape system testing capability। बहुत कम देश हैं दुनिया में जिन्होंने इस टाइप की in-house testing सिस्टम कैपेबिलिटी डेवलप भी करी है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादातर तो बस यही होता है, स्टैटिक जो एक सीट होती है उस पर टेस्ट कर लेते हैं और फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मानकर चलते हैं कि हाँ इस स्पीड से अगर इतना उड़ेगा तो हाँ तो पायलट बच जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट किया है कि कैसे पायलट की जान बच सकती है। इधर आप देख पाओगे डायनामिक इजेक्शन टेस्ट्स आर सिग्निफिकेंटली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्टैटिक टेस्ट्स सच एज नेट जीरो या 0-0 टेस्ट जो ज़्यादातर किए जाते हैं। For evaluating ejection seat performance and efficiency of canopy severance system, a dual sled system with the light combat aircraft forebody was propelled to precisely controlled velocity through phased firing of multiple solid propellant rocket motors। बिल्कुल ये इस तरीके से बहुत सारी रॉकेट्स की जो फायरिंग करी गई है, ये स्पीड दी गई है और स्पीड में जो टेस्ट किया है, आई डोंट थिंक ऐसा टेस्ट अगर मान लो यूएस और रशिया ने किया भी है ना तो इसकी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से ये टेस्ट किया जाता है और आई थिंक इस टेस्ट को पूरी दुनिया में जो एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली कंपनियां हैं इसको नोटिस करने वाली है। एंड आई होप ऐसे टेस्ट हम और करें इन द फ्यूचर। मानता हूं कि इससे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा आता है, बट हमारे जो फाइटर जेट्स के पायलट्स हैं इनकी जान के लिए कोई भी खर्चा मैं कहूँगा कि काफ़ी कम है। एंड आई एम श्योर हम लोग इन द फ्यूचर खुद की इजेक्शन सीट भी डेवलप करेंगे। हमको इजेक्शन सीट भी किसी यूके की कंपनी की परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी, बट वो ऑफ कोर्स बाद में किया जाएगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM। ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।